लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, हमें इनमें इंटरमीडिएट्स, उनकी स्टेबिलिटी और उनमें इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, और उन इफेक्ट से जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पे चेंजेस होते हैं उनको भी स्टडी करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, इसमें सबसे पहले हमने बात किया कि इंटरमीडिएट्स की स्टडी। इंटरमीडिएट्स कब बनते हैं? देखो, रिएक्शन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं उसमें क्या होता है, मल्टीपल स्टेप ऑफ रिएक्शन क्रिएट होता है, मतलब एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या इनऑर्गेनिक रिएक्शन के, तो वो सिंगल स्टेप में भी हो सकता है और मल्टीपल स्टेप में भी होता है। तो जो एक स्टेप के अंदर कंप्लीट हो उस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू इंटरमीडिएट। उसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, डायरेक्ट रिएक्टेंट होता है, उसके बाद उसका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट होता है जो हमारा, वो होता है ऑर्गेनिक। जनरली ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस ही होते हैं जिनमें क्या होता है, रिएक्टेंट रिएजेंट की प्रेजेंस में इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, और वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से, और फिर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक अलग तरीके की स्पीशीज जनरेट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। और ये बनता कब है, देखो, कोई भी रिएक्शन जब होगा या नया प्रोडक्ट फॉर्म होना है तो उसमें बॉन्ड ब्रेकेज होना जरूरी है। अगर मान लीजिए आपने ऐसा रिएक्शन चूज किया है जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए हमारा रिएक्टेंट है और हमारा रिएजेंट है, दोनों ब्रेक डाउन करके ही कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है। इसका मतलब इंटरमीडिएट तभी बनेगा जब हमारा बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा या बॉन्ड ब्रेक करता है, तभी हमारा क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। और इस टाइप के रिएक्शंस या इस टाइप के फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज। तो हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि जो ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड होता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड फिजन क्या होता है, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड ड्यूरिंग द ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन में जनरली जब बॉन्ड ब्रेक करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड फिजन। अब बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे होमोलिटिक क्लीवेज और एक हमारा होता है हेटेरोलिटिक क्लीवेज। मैं क्लीवेज शब्द का यूज कर रहा हूं, यहाँ पे बॉन्ड फिजन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ में होमोलिटिक फिजन, हेटेरोलिटिक फिजन ऐसा भी लिखा जा सकता है। लेकिन जनरली यहाँ पे कंफ्यूजन आपको क्लीवेज वर्ड से होता है। क्लीवेज का मतलब होता है किसी चीज को ब्रेक करना, तोड़ना। अब इसमें दो टाइप है, एक होमोलिटिक क्लीवेज है और एक हेटेरोलिटिक क्लीवेज है। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, जब मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जो एटम है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ठीक है, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा, हम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो जनरली हम डील करेंगे किससे, कोवेलेंट बॉन्ड से। तो कोवेलेंट बॉन्ड में आप जानते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल है ए और बी, और उनके इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या है, शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक, तो ऐसा कुछ हो जाए जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा क्या हो, सेम, सिमिलर। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ए और बी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकेज होगा तो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब जितना ए ने दिया था शेयरिंग में और जितना बी ने दिया था, उनको वापस वो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, और उससे एक स्पेशल टाइप ऑफ स्पीशीज जनरेट होगी जिसे हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। ए के ऊपर डॉट और बी के ऊपर डॉट। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन पार्शियली फिल्ड जो शेयरिंग में गया था वो वापस आ गया है, और इनको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। दूसरे टाइप ऑफ क्लीवेज में हमारा क्या होता है, ये दो टाइप में फर्दर डिवाइड होते हैं, डिवाइड फर्दर। और इनमें क्या होते हैं, दो केसेस होते हैं।
जब मान लीजिए अगर हमारा मॉलिक्यूल जो है ए और बी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये फर्दर शेयरिंग में रहते हैं और यहां पे अब क्या हो जाए कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा हो जाए, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो इस केस में क्या होगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी और टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो अब क्या होगा, यहां पे क्या होगा कि ए जो क्या करेगा, जब यहां पे बॉन्ड का ब्रेकेज होगा तो सारा इलेक्ट्रॉन जो बी के पास है वो किसकी तरफ मुड़ जाएगा, ए की तरफ चला जाएगा। और जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ए के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और बी के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब क्योंकि हम यहां पे ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात इक्वल बात में बात करता हूं कि इसका प्रॉपर एग्जांपल जो लाइव एग्जांपल है उसमें मान लीजिए हमारा ये कार्बन कार्बन है, क्या है हमारा, बात करते हैं अभी कार्बन कार्बन है। तो कार्बन के साथ कोई ऐसा स्पीशीज जुड़ा हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा कि बॉन्ड ब्रेक जब करेगा तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होगा, उस तरफ शिफ्ट होगा, उस एटम की तरफ शिफ्ट होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और यहाँ पे हमारा फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसी स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। दिस इज कार्बोकैटायन। तो दिस स्पीशीज इज नोन एज कार्बोकैटायन। अब ये कब हुआ, जब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स। एटम्स के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण ऐसा होता है। सेकंड क्या होता है, इसी का उल्टा बात यही होगी कि अगर A इज ग्रेटर देन B, अगर हम ऐसा कुछ ले लें A B और हम यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें और मैं ये कह दूं कि यहाँ पे B इज ग्रेटर देन A, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो आप पहचान लोगे, इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, B की तरफ। अब मैं अगर इसमें बात करूं कि यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड है हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है, आपको पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करेंगे, इसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ चला जाएगा, कार्बन की तरफ। और यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड फॉर्म होगा वो होगा हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज और कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज। अब दिस स्पीशीज अगर कार्बन के ऊपर कोई माइनस चार्ज आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्ब अनायन। क्या बोलते हैं, कार्ब अनायन। तो हमारे पास तीन तरीके के स्पेशल स्पीशीज हुए और ये इनको ही हम लोग इंटरमीडिएट्स कहते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए फॉर्म होते हैं और तुरंत फिर ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होने के कारण नया कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, अब इस पहली स्पीशीज हमारी क्या थी, फ्री रेडिकल, दूसरी स्पीशीज हमारी क्या थी, कार्बोकैटायन, और तीसरी स्पीशीज थी हमारी कार्बन आयन। तो ये क्या होता है कि बॉन्ड फ्यूजन से क्रिएट हुए स्पेशल स्पीशीज होती हैं और इनको हम लोग हमेशा याद करेंगे, हमेशा इसको दिमाग में रखेंगे। बिना इसके आप कुछ भी याद रख नहीं पाएंगे, मतलब इसको भूलना नहीं है। इनका बहुत प्रॉपर्टी में यूज है और इसके लिए हमें अब इन्हीं की स्टेबिलिटी को स्टडी करना, इन्हीं से प्रॉपर्टी में इफेक्ट्स में काम आना, ये सब चीजें देखनी है। ठीक है, तो ये हमारा था होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हमें क्या करना है, मैंने बताया कि इनकी, अब अगर मैं पॉइंट वाइज इसको डिफाइन कर दूं तो पहला पॉइंट ये समझ लीजिए, पहला पॉइंट ये समझ लीजिए कि हमने तीन स्पीशीज के बारे में पढ़ा। पहला पढ़ा हमने फ्री रेडिकल, कब फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने
कार्बोकैटायन कब फॉर्म होता है? जब देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से कमजोर हो जाए तब होता है। और तीसरा है कार्ब आयन। ठीक है, ये 3 स्पीशीज के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इनसे रिलेटेड कुछ इफेक्ट्स हैं जो आगे हमें पढ़ना है। अब वो इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, कैसे इफेक्ट्स होते हैं, वो कैसे हमारे लिए मैटर करते हैं, कहाँ पे स्टेबिलिटी, कहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ, कहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बातें होती हैं, आगे देखते हैं इसमें। तो फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन। तो जब हम बात करते हैं इफेक्ट्स, अब ये इफेक्ट्स का मतलब क्या है? मतलब कुछ ऐसा फेनोमेना या ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें हमारा मॉलिक्यूल के अंदर चेंज क्रिएट हो, ऐसा कुछ फेनोमेना या प्रोसेस जिससे मॉलिक्यूल के अंदर चेंज क्रिएट होता है। जैसे हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टी क्रिएट कर ले जिसमें हमारा इफेक्ट्स प्रोसेस और उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज क्रिएट करे। अब इफेक्ट्स भी 2 टाइप में डिवाइडेड है इस चैप्टर में, पहला और दूसरा। फर्स्ट टाइप इज परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट, एंड सेकंड टाइप इज टेम्परेरी। फ्रॉम परमानेंट इफेक्ट्स और टेम्परेरी इफेक्ट्स। परमानेंट इफेक्ट्स जो होते हैं, परमानेंट इफेक्ट्स एंड टेम्परेरी इफेक्ट्स, हमें पढ़ना किसको है? परमानेंट इफेक्ट्स को बहुत ज्यादा पढ़ना है। इसमें भी 3 टाइप है। पहला इंडक्टिव इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट्स। दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। और तीसरा रेजोनेंस, रेजोनेंस। ये 3 टाइप के इफेक्ट्स हैं जो परमानेंट इफेक्ट्स के अंदर आते हैं। एक है हमारे इंडक्टिव, दूसरा हाइपर